हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये है पार्ट 2 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, जिसमें मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके 5 ईयर प्लान्स के ऊपर है, और ये जितने भी क्वेश्चंस है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स एसएससी हो गया, बैंक हो गया, टेट, सीईटी, स्टेट एग्ज़ाम एक्सेट्रा, जितने भी एग्ज़ाम्स है उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान, द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस बाई। जो 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट है उसे इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया? ये रहा आपका ऑप्शंस, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 5 ईयर प्लान को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया 1951 में। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो 5 ईयर प्लान है इसे एडोप्ट कहाँ से किया गया है? तो इसे एडोप्ट किया गया है यूएसएसआर से। नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान डिड प्राइस शो ए डिक्लाइन? तो कौन से 5 ईयर प्लान के टाइम में प्राइजेस क्या किए? डिक्लाइन शो किया। ये रहा आपका ऑप्शंस, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान जो प्राइजेस थे वो डिक्लाइन शो कर रहे थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक था? ये था आपका 1951 से 56 तक। ओके, और डिक्लाइन इसलिए शो कर रहा था क्योंकि उस टाइम एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो रहा था और जो इन्फ्लेशन था उस पर काफ़ी मेजर्स लिए जा रहे थे, इसलिए प्राइजेस डिक्लाइन शो कर रहे थे उस टाइम। नेक्स्ट, सक्सेस ऑफ फोर्थ 5 ईयर प्लान वाज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय। जो फोर्थ 5 ईयर प्लान का सक्सेस था उसे ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब हो गया रुकावट किस लिए पड़ा? ये रहा आपका ऑप्शंस, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑल ऑफ दी एबव। इन सभी कारणों से प्रॉब्लम ऑफ बंगाल रेफ्यूजीज, वार विद पाकिस्तान, पोर मानसून। देखिए, बंगाल लिबरेशन वार उस टाइम हुआ था, इंडो पाक वार हुआ था 1971 में। देखिए, फोर्थ 5 ईयर प्लान चला कब तक था? ये चला था आपका 1969 से 74 तक। इसके बीच में 71 में आपका इंडो पाक वार हो गया, फिर बंगाल लिबरेशन वार हो गया, तो उसके कारण बंगाल रेफ्यूजीज हुआ, फिर मानसून भी ख़राब था। इन सभी के कारण फोर्थ 5 ईयर प्लान का सक्सेस नहीं हुआ। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज़ द करेक्ट ड्यूरेशन ऑफ रिवाइज्ड 6th नेशनल डेवलपमेंट प्लान? तो 6th नेशनल डेवलपमेंट प्लान का रिवाइज ड्यूरेशन क्या था? ये रहा आपको ऑप्शंस, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2013 से 2016 तक। ये था रिवाइज्ड। एक्चुअल अर्लियर पूछा जाए तो वो था 2011 से 2015 तक। ओके, नेक्स्ट, द स्ट्रेटेजी ऑफ रोलिंग प्लान वाज एडॉप्टेड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। जो रोलिंग प्लान का स्ट्रेटेजी था उसे एडॉप्ट किया गया था तब प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ये पूछा गया। ये रहा आपका ऑप्शंस, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोरारजी देसाई। तो जब रोलिंग प्लान को अडॉप्ट किया गया था उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मोरारजी देसाई। नाउ रोलिंग प्लान क्या था? रोलिंग प्लान का मतलब था कि हर एक साल स्ट्रेटेजी या टारगेट को चेंज किया जाएगा प्रीवियस ईयर का असेसमेंट को देख के, परफॉर्मेंस को देख के। ठीक है, पिछले ईयर का परफॉर्मेंस देखा जाएगा, उसके हिसाब से ही नेक्स्ट ईयर का टारगेट बनाया। तो इसमें टारगेट चेंज होते रहते हैं हर साल। ये था रोलिंग प्लान, सिंपल। नेक्स्ट, द बेसिक फीचर ऑफ रोलिंग प्लान वाज। तो यह पूछा रोलिंग प्लान का बेसिक फीचर क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एनुअल फ्लक्चुएशन। ये क्या था? फ्लेक्सिबल था। रोलिंग प्लान क्या था? फ्लेक्सिबल था, हर एक साल उसमें चेंज होता रहा। तो एनुअल फ्लक्चुएशन इन प्राइजेस एंड मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुड बी कंसिडर्ड वाइल फिक्सिंग टारगेट। तो ये था बेसिक फीचर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान
किस 5 ईयर प्लान के दौरान द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर वाज द हाईएस्ट? तो कौन से 5 ईयर प्लान के दौरान जो टोटल एक्सपेंडिचर था एग्रीकल्चर पे वो सबसे हाईएस्ट था? ये रहा आपको ऑप्शंस, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ 5 ईयर प्लान के दौरान जो एग्रीकल्चर पे एक्सपेंडिचर था वो सबसे हाईएस्ट था। नेक्स्ट, द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन वाज, ये आपको पता ही होगा, प्लानिंग कमीशन का सबसे पहला चेयरमैन कौन था? ये रहे आपको ऑप्शंस, एंड द करेक्ट आंसर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। सिंपल। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द 5 ईयर प्लान, कौन से 5 ईयर प्लान में द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी गॉट प्रायोरिटी? जो कौन सा 5 ईयर प्लान में जो वीकर सेक्शन है उसे प्रायोरिटी दिया गया? ये रहा आपको ऑप्शंस, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फिफ्थ 5 ईयर प्लान। फिफ्थ 5 ईयर प्लान। फिफ्थ 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन कब तक था? 1974 से 78 तक। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया गया था इसी में दिया गया था। तो ये सब इसका ऑब्जेक्टिव था। ओके, नेक्स्ट, द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज निगेटिव इन दी, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का जो ग्रोथ रेट था वो निगेटिव किस में शो किया? कौन से 5 ईयर प्लान में? ये रहा आपको ऑप्शंस, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था उसका ग्रोथ रेट निगेटिव शो किया था। थर्ड 5 ईयर प्लान कब से कब तक था? 1961 से 66 तक, और इसी बीच इंडो चाइना वार हुआ था 1962 में, इंडो चाइना वार हुआ था, और 1965 में इंडो पाकिस्तान वार हुआ था। ओके, नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी मीन्स, तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ? ये रहा आपको ऑप्शंस, इसका मतलब होता है हैविंग मिनिमम पॉसिबल रेस्ट्रिक्शन ऑन इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज। जो रेस्ट्रिक्शन था अदर कंट्री के साथ ट्रेड करने का वो क्या था? कम था। उसी को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हैविंग मिनिमम पॉसिबल रेस्ट्रिक्शन ऑन इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज। नेक्स्ट, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेटअप इन, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब सेटअप हुआ था? ये आपका हुआ था 1952 में। 1952 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल सेटअप हुआ था। नेक्स्ट, टेक ऑफ स्टेज इन एन इकोनॉमी मीन्स, तो टेक ऑफ स्टेज का मतलब क्या हो गया? टेक ऑफ स्टेज का मतलब हो गया स्टडी ग्रोथ बिगिंस। याद रखिएगा, टेक ऑफ स्टेज का मतलब क्या हो गया? स्टडी ग्रोथ बिगिंस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू 5 ईयर प्लान? सो इनमें से कौन सा इंडिकेट कर रहा है इकोनॉमिक 5 ईयर प्लान को? ये रहा आपको ऑप्शंस, और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है राइज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। तो ये इंडिकेट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू 5 ईयर प्लान कि नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम का राइज हुआ था, इंक्रीज हुआ था। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान रिकॉग्नाइज ह्यूमन डेवलपमेंट एज द कोर ऑफ द डेवलपमेंटल इफोर्ट्स? तो कौन सा 5 ईयर प्लान ह्यूमन डेवलपमेंट को कोर रखा था? ये रहा आपका ऑप्शंस, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 8th 5 ईयर प्लान। 8th 5 ईयर प्लान ह्यूमन डेवलपमेंट को एज ए कोर रखा था। नाउ 8th 5 ईयर प्लान कब से कब तक था? ये था आपका 1992 से लेके 97 तक, और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था ह्यूमन डेवलपमेंट वाज द अल्टीमेट गोल ऑफ द 8th 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन इकोनॉमी इज करेक्ट? सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन इकोनॉमी करेक्ट है, ये पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए नंबर, इन इंडिया सिंगल बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट इज एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। ओके, नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज 5 ईयर प्लान, a shift in the pattern of industrialization with lower emphasis
on heavy industries and more on infrastructure begin in? Here I have two options, and the correct answer is सिक्स्थ 5 ईयर प्लान। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान के टाइम में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाया गया था। और अलग अलग भी है, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो इसका ऑप्शन थोड़ा अलग भी है। ओके, काफ़ी जगह 6 दिया है, काफ़ी जगह कुछ और दिया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, ए क्लोज इकोनॉमी इज अ काइंड ऑफ इकोनॉमी इन विच, तो क्लोज इकोनॉमी का मतलब पूछ रहा है, क्लोज इकोनॉमी इज अ काइंड ऑफ इकोनॉमी इन विच नाइदर द एक्सपोर्ट नॉर इम्पोर्ट टेक प्लेस। क्लोज इकोनॉमी क्या होता है? जहाँ एक्सपोर्ट भी आप नहीं करेंगे और इम्पोर्ट भी नहीं करेंगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज इकोनॉमी। उसका उल्टा क्या होता है? ओपन इकोनॉमी, जहाँ पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों होता है। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर इंडियन प्लानिंग कमीशन? सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट द इंडियन प्लानिंग कमीशन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दिस, सारे के सारे। मेंबर डू नॉट रिक्वायर एनी मिनिमम एजुकेशन, इट इज़ नॉट डिफाइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेंबर एंड वाइस चेयरमैन ऑफ इट डू नॉट हैव ए फिक्स वर्किंग ड्यूरेशन। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन of this video. The author of the chapter on objective of plan development for the third 5 year plan was, तो एक बुक है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान डेवलपमेंट फॉर द थर्ड 5 ईयर प्लान, इनके ऑथर कौन है? ये रहे आपको ऑप्शंस। इसका जो करेक्ट आंसर वो है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई इज द ऑथर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान डेवलपमेंट फॉर द थर्ड 5 ईयर प्लान। ओके, तो ये आपके कुछ 20 क्वेश्चन थे पार्ट 2 के। इसके बाद नेक्स्ट आएगा पार्ट 3। तो वीडियो को अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो रिपीट करके देख लीजिएगा एक और बार, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।